साहब कुछ कहना चाह रहे थे, बहुत जल्दी, वेरी क्विक सर। प्रतीक भाई, मैं उत्तराखंड राज्य की उन वीर भूमि से जो हमारे सूरवीरों का एक स्थल है, जी जी, और तमाम फौजी वहां से जाते हैं, और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, वो सैनिक पुत्र हैं। हमने उत्तराखंड मदरसों के अंदर अपने शूरवीरों की गाथा को सिलेबस का हिस्सा बनाया है। अभी मेरे अमित जी ने जो बात कही थी कि पाकिस्तान का इस्लाम भी अलग है, वहां का उनकी सारी चीजें अलग हैं। उन आतंकवादियों को हम ये बताएंगे कि इस्लाम अमन और आश्ती का धर्म है और तुमने इस्लाम का गलत इस्तेमाल किया। जनाब आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, मैं क्या कहूं। उनको फील्ड मार्शल मिल गया, पहले वाले फील्ड मार्शल जो हुए उन्होंने जबरदस्ती ले लिया था, कहा मुझे फील्ड मार्शल बना दो। अयूब साहब, अयूब जबरदस्ती ले लिया। और इनका बताऊं क्या है, ये जब आए तो ये अभी रिटायर होने वाले थे, 3 साल में 25 में रिटायर हो जाते, बोले नहीं, उन्होंने कहा कि 5 साल होना चाहिए, तो सबके 5 साल करवा लिए, उसी में फील्ड मार्शल हो गया। खैर वो मेरा मसला नहीं, मेरा मुल्क है, मेरी बात है, यहाँ पे पहचान। जब आप कह रहे थे ना कि धामी जी सैनिक पुत्र हैं, सैनिक पुत्र हैं, यहाँ पे एक शख्स खड़ा हुआ था, इसने भी एक बात कही, मैं उनका भी ले लेता हूँ। जी सर, ये कांग्रेस पार्टी के करता है, वो जो प्रवक्ता है, ऑफिशियल हैं, ही तो। जी जी जी, वेरी इंटेलिजेंट जी। सर, इन्होंने एस जयशंकर साहब के बारे में जो बोला, जो टिप्पणी दिया, वो बिल्कुल नाजायज है। वो इससे पहले क्या थे इनको मालूम हुआ, इनकी सरकार में वो एम्बेसडर टू चाइना थे, 13 तक एम्बेसडर टू चाइना थे। उसके पहले भी एम्बेसडर हैं। उनके फादर ही वाज आल्सो IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर। तो उनका बिना क्रेडेंशियल जाने कुछ भी बोलना है। कांग्रेस पार्टी ट्रस्ट इतना खो चुकी है लोगों से। जी 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 जी, मैंने कुछ भी नहीं पता हम वालों को, तो जैसे आए वैसे चले गए, जैसे आए वैसे चले गए हम वाले। आप आम कह रहे थे, मुझे मलिहाबाद याद आ रहा था। जी जनाब याली, पूरी करिए बात, वेरी क्विक सर, वेरी क्विक। मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि 2025 से पहले का जो हिंदुस्तान है, भारत है, आपको मैं सारे देशवासियों को बताना चाहता हूं कि ईश्वरीय वरदान है कि देश का प्रधानमंत्री आम घर के अंदर पैदा हुआ। आज एक वो शक्तिशाली है। आज कांग्रेस ने 60 साल के कार्यकाल के अंदर हिंदुस्तान को, भारत को कमजोर किया। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हम उन चाहिए को छोड़, ऑफ कोर्स सर, आपने जब लाल बहादुर शास्त्री का नाम लिया तो मैंने उसको बिल्कुल सुना, और बिल्कुल नो डाउट सर। एक बात, वो बात दरअसल अधूरी रह गई। वो आप कह रहे थे ना पाकिस्तान का इस्लाम, हाँ, इस्लाम नहीं सर, हिंदुस्तान का मुसलमान फर्क है। हम ये कहते हैं कि हमारी पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है, हम ये कहते हैं ऑफिशियल, कहते हैं हमारी पूजा पद्धति अलग है, हिंदुओं की अलग, मुसलमानों की, लेकिन DNA एक है। और वो क्या कहते हैं कि हिंदू हैं, मुसलमान हैं। हम कहां किस पॉइंट पे आके कहते हैं और वो किस पॉइंट पे कहते हैं? मैं आपसे इसीलिए कहना चाहता हूं कि या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करी व उन्सा, ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक ही पुरुष और महिला से पैदा किया है। दुनिया का कोई विद्वान नहीं बता सकता, मगर वो जाहिल पाकिस्तान का आर्मी चीफ ये बात जब कहता है तो हम कहते हैं 2 नेशन थ्योरी। हम हिंदू और मुसलमान अलग नहीं है, हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारे नफे और नुकसान एक है। और ये भारतीय सरकार राइट। तो आपने डबल हिस्से में ये कह दिया कि वहाँ के मुसलमान में और यहाँ के जो अलग अलग, मतलब जो एक इस्लाम नहीं है। हाँ, ये आपने गलत। इस्लाम सब एक है, इस्लाम हर जगह एक है। सवाल ये है, सुनिए मेरी बात। जी प्रतीक जी, अभी बोल रहे थे कि ऑपोजिशन जो है शालीनता नहीं है, इसलिए उनके साथ नहीं है, और शालीनता होनी चाहिए। तो मैं बड़ी शालीनता से, कुछ सवाल तो बनते हैं, क्योंकि मोदी जी ने भी एक तो कहा था कि जब आतंकवाद पैर पसारता है और बॉर्डर पे कभी भी हमला होता है तो हमेशा बॉर्डर पर नहीं, फिर दिल्ली के अंदर जो राजनीतिक दल बैठे हैं उनकी परेशानी होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है। तो कहीं ना कहीं तो आपको कुछ सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे। और मैं बीजेपी से पूछना चाहती हूँ, हमको ये तो पता है दुश्मन कौन है, लेकिन दोस्त के रूप में जो हमारे साथ दुश्मन बने बैठे हैं उनको पहचानने का काम भी तो आपका है। राइट। प्रियंका जी लगातार पहचान रहे हैं, और लगातार हमारी सेना उनको जमीन के अंदर गाड़ रही है, आप देख रहे हैं। फिर भी आप ऑपरेशन सिंदूर पे अगर आप ऑपरेशन सिंदूर पे कोई सवाल उठा रहे, मैं बार बार कह रहा हूं और हर बार कहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, स्थगित किया गया है। हम जब तक अगर कोई भी एक्ट इस वक्त अगर आतंकवादी
गतिविधि हमारे भारत में हुई उसे वार समझा जाएगा, हम वार करेंगे। अरे सबका होगा, आप चिंता ना करें। जैसे तुर्की को हमने घुटने पे ला दिया है, हम सबको घुटने पे लाएंगे। राइट। प्रतीक जी, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि पानी और टमाटर को लेके आपने बात कही, वहाँ किल्लत है जी, टमाटर मुस्तकीम को परेशानी हो रही है वहाँ। नहीं, सबसे बड़ी परेशानी टमाटर नहीं है, टमाटर से भी बड़ी जो पाकिस्तान के पाव भर के बॉम्ब्स और जो उनके न्यूक्स हैं उसको मेंटेन करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। और पंजाब और सिंध के एरिया में उन्होंने ये सारी चीजें रखी हुई हैं, इसलिए उनको ज्यादा परेशानी है कि पानी खत्म हो गया, पानी बंद हो गया तो कैसे इन सारी चीजों को मेंटेन किया जाएगा। तो टमाटर के पीछे और जो बड़े वाले टमाटर हैं, समस्या सबसे ज्यादा इस बात की है। और अब सिर्फ भारत ही नहीं, उधर से अफगानिस्तान भी पाकिस्तान का पानी बंद कर रहा है। तो पाकिस्तान तो चंद दिनों का मेहमान है, उसके बाद राहुल गांधी वहां जाकर अपनी सरकार बना सकते हैं। ये क्यों कहते हैं आप ऐसा क्यों? जी ना निशाने पाकिस्तान के लाइन में लगे हुए हैं और निशाने पाकिस्तान। आप इसलिए मैं कह रहा हूं भाई साहब, टीवी आप पाकिस्तान का अगर खोलिएगा यूट्यूब के माध्यम से, राहुल गांधी दिखाई देंगे। कमाल की राजनीति कर रहे हैं। मुझे जी हाँ जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहलगाम आतंकी घटना घटने के बाद से ये लोग जो है दबाव बना रहे थे। कौन लोग? विपक्ष के लोग। हाँ तो बोलो ना। दबाव बना रहे थे कि बदला कब ले रहे हो। अब जब बदला ले रहे हैं, सीज फायर हो रहा, तो कह रहे हैं कि ट्रंप के दबाव में। पहले बदला सीज फायर है या सीज फायर बदला? नहीं, बदला लेने के बाद सीज फायर हुआ। कोई बात नहीं। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपने देश के जो राजनीतिक दल हैं उनको बहुत ढंग से रहना चाहिए और हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम किस आदमी को क्या बोल रहे हैं। और ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जैसा कोई नहीं। कहनी है एक बात, हमें इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। सर जी, विपक्ष के प्रवक्ता को थोड़ा मजबूत जो बोल सके उनको लाया करिए, कोई बोल नहीं पा रहे हैं सर। लाएंगे वो आज अभी ले जाएंगे, चाय वाय पिलाएंगे जी। सारा आज ही खर्च कर दोगे तो कल क्या करोगे? हैं? टाइम मिला क्या? अभी तुम 100 साल जियोगे, कल आ जाना टाइम निकाल के। और देखो यहाँ भी तो हमने तुम्हें सिर्फ चस्का दिया है, अभी नशा कराया नहीं है तुम्हें हमने, अभी नशा कराएंगे। वक्त छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होऊंगा कल। कोई भी हो गाड़ी, अब ना करो कॉम्प्रोमाइज, स्विच करो वैल्वोलिन फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल पर। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की बीजेपी नेताओं को नसीहत, बोले बिना वजह बयानबाजी से बचे नेता, बयान देते समय वाणी पर रखें संयम। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर प्रस्ताव पास, 20 सीएम और 18 डिप्टी सीएम रहे मौजूद। जेपी नड्डा बोले टीम इंडिया की तरह करेंगे काम। जापान को पछाड़कर भारत बना $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश। नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम का बयान, बोले भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी। लालू प्रसाद यादव का बहुत बड़ा फैसला, अपने ही बेटे तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए आरजेडी से निकाला, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का दिया गया हवाला। कल महिला के साथ पोस्ट हुई थी वायरल। अमेरिका में शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर पर रखा भारत का पक्ष। पहलगाम हमले में आतंकवाद और पाकिस्तान के गठजोड़ का किया बेनकाब, बोले धर्म के आधार पर लोगों को बनाया गया निशाना। कोई भी हो गाड़ी, अब ना करो कॉम्प्रोमाइज, स्विच करो वैल्वोलिन फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल पर। सह प्रायोजक वीनस टूल्स, क्वालिटी जिसपे देश करे भरोसा। वीनस टूल्स। अशोक मसाले, स्वाद जिंदगी में मस्त बना ले। Prestige Institute, NAC A++, PIMR Indore, Pride of Central India. नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम। भारत ने पाकिस्तान को किस तरह रौंदा है, इसका एक एक सच हमारी सेना ने बताया, हमारी सरकार ने बताया, दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट और न्यूज एजेंसियों ने भी बताया कि पाकिस्तान में कितनी जबरदस्त तबाही हुई है। और अब खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वहां की एक मुख्यमंत्री, कई सांसद खुल्लम खुल्ला यानी खुलकर कह रहे हैं कि हमारी भरपूर पिटाई हुई है, लेकिन दूसरी तरफ
हमारे देश का विपक्ष है जो रोज नए नए सवाल लेकर खड़ा हो जाता है। पहले सीज फायर पर सवाल उठाया, फिर सरकार की मंशा पर सवाल किया और नए ट्रेंड के तहत अब विदेश नीति पर सवाल उठाया जा रहा है। और यह सवाल तब पूछे जा रहे हैं जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद एकजुट होकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान को नंगा करने के लिए निकले हैं, एक्सपोज करने के लिए निकले हैं। तो सवाल है कि क्या यह सब करके विपक्ष की सियासी ताकत बढ़ जाएगी? आज मेरे युवा मित्रों के साथ जनता जनार्दन के बीच देश की सबसे बड़ी बहस वीकेंड एडिशन में आर पार के स्वागत है आप सभी का। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। इंडिया ने 6 और 7 मई के शाम को हमला करके किया, उस ज्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। किसी ने ये नहीं पूछा कि GHQ से 5 किलोमीटर चकलाला एयरबेस तक ये ड्रोन कैसे पहुंचा, ये धमाका कैसे हुआ। पाकिस्तान के नेता, पत्रकार और रक्षा विशेषज्ञ खुलकर मान रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान को कितनी तगड़ी चोट पहुंचाई है। हमने 9 आतंकी अड्डों को समाप्त कर दिया, जिसमें से 2 उनके हेडक्वार्टर थे। आज पाकिस्तान पूर्णतः एक्सपोज हो चुका है कि भारत में जो टेररिज्म है वो पाक स्पॉन्सर है। जब पाकिस्तान के टेरर के अड्डों पर हमला किया, जवाब पाकिस्तान की सेना ने दिया। ये नया भारत है और नए भारत में अब नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। इसके बाद भारत ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करने का मिशन भी शुरू कर दिया। टीम इंडिया वाली भावना के साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद अलग अलग देशों में पाकिस्तान की पोल पट्टी खोल रहे हैं। We were very encouraged that there was spontaneous support for India's position on terrorism. If terrorism is a rabid dog, Pakistan is a wild handler. लेकिन इन सब के बीच विपक्ष की सियासत थमने का नाम नहीं ले रही और सवालों की लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। पहलगाम के आतंकवादी को पकड़ा नहीं गया है, यहाँ वहाँ चल घूम रहे हैं, हमारे सांसद भी घूम रहे हैं। ध्यान हटाने का एक और प्रयास है। सरकार इस प्रकार के प्रयोग करते रहते हैं, ध्यान हटाने के लिए यहाँ से वहाँ से। कांग्रेस में ही तोड़फोड़ करके डेलीगेशन बनाया है, तो ये तो तोड़फोड़ डेलीगेशन है। सवाल ये है कि जिस मुद्दे पर पूरा देश एकजुट है, उस पर सियासत करके विपक्ष को क्या हासिल होगा? इसी पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब हमारे मेहमान कौन कौन हैं उनसे आपको परिचय करा देते हैं। गौरव भाटिया हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, नेता हैं। चरण सिंह सापरा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव नेता वरिष्ठ हैं लेफ्ट पार्टी के, अंसार रजा गरीब नवाज फाउंडेशन के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सत्यप्रकाश मिश्रा हैं, नेता जनता दल यूनाइटेड के, तमाम लोगों का अभिनंदन है जोरदार तालियों के साथ। चरण सिंह सापरा, आज की शुरुआत आपसे करते हैं और 50 सेकंड में आपको देता हूं, फिर मैं पक्ष के पास आता हूं क्योंकि सवाल आप उठा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सवाल उठाकर भारत की सरकार को कटघरे में खड़ा करके आप इंटरनेशनल लॉबी को क्या मैसेज दे रहे हैं? क्योंकि आप आज यहां बोलते हैं और 1 घंटे के बाद पाकिस्तान की हेडलाइन बन जाता है। देखिए अमीश जी, आपको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी ने इस सरकार का मदद करी है और उसके साथ में खड़ी रही है। हमने खुलेआम कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो भी पॉलिसी इस सरकार की है उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। और उसी दौरान ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हम पूरी तरह से उनके साथ में खड़े रहे। लेकिन चंद सवालात हैं जो जनता के हैं, कांग्रेस पार्टी के नहीं है। जनता के सवाल है कि अगर 26 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या हुई है तो उसकी जवाबदारी किसकी है? वहां पर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, वहां पर सुरक्षा में चूक हुई, ये खुद सरकार ने पहली जो मीटिंग हुई उसमें माना है।
तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? किसकी अकाउंटेबिलिटी है? अमित शाह जी की अकाउंटेबिलिटी है या किसकी, राजनाथ सिंह की अकाउंटेबिलिटी है, किसकी है? यह तय करना पड़ेगा। यह जनता का सवाल है। अगर वहां पर मारे गए लोग जो है, आज 1 महीना हो गया है, वो आतंकी कहां है? आतंकी अगर मारे गए तो भी बता दीजिए, अगर नहीं मारे गए, पकड़े गए तो बता दीजिए। अगर वो 250 किलोमीटर अंदर आकर के 250 किलोमीटर फिर चले गए पाकिस्तान में, तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। ये सवाल जनता के है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, इनकी बातों को उत्तर जरूर दूंगा। आज हर भारतीय 140 करोड़ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, और हमें गर्व है कि अगर उन्होंने पहलगांव में आतंकवादी हमला किया तो हमने पाकिस्तान में घुस के ठोका, क्योंकि यह ताकत है भारत की, याद रखिएगा। और पहले क्यों गर्व है ये बताना अति आवश्यक है, और तथ्यों के साथ बताऊंगा। जब हमने देखा उरी में हमला किया, तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, प्रमाण मांग रहे थे, सेना से प्रमाण मांग रहे थे। जी जी जी। जब हमने देखा पुलवामा हुआ, तो उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, फिर इन्होंने प्रमाण मांगा। और अगर पहलगांव में आतंकी हमला हुआ तो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, 9 टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड नष्ट किए और 11 एयरबेस पाकिस्तान के नेस्त नाबूद किए। अब 2 चीजें मैं दिखाता हूं आपको, जो हमसे सवाल पूछते हैं उनका चरित्र क्या है। 26/11 का आतंकी हमला मुंबई में हुआ, आप सब जानते हैं, देश रो रहा था। इन्होंने क्या किया? राहुल गांधी सुबह 4 बजे तक डांस कर रहे थे, ये खबर है प्रतिष्ठित अखबार की। अब आप मुझे बताइए, 26/11 के बाद फाली होमी मेजर एयर चीफ मार्शल रहे हैं, उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के खिलाफ आक्रमण करेंगे। बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में नहीं, मैं बीच में बोला भी नहीं था। मैं बोल रहा हूं, उत्तर दूंगा। हाँ दीजिएगा, जरूर दीजिएगा, मैं बिल्कुल चाहूंगा आप उत्तर दें। और उसके बाद फाली होमी मेजर के हाथ बांध दिए गए, कोई उनको कहा नहीं गया कि आप करिए नेस्त नाबूद। ये फर्क है। और आज मैं कहूंगा, राहुल गांधी किस तरह के नेता प्रतिपक्ष हैं? मैंने क्यों कहा निशाने पाकिस्तान इनको मिलना चाहिए? क्योंकि हमें दर्द होता है एक नागरिक होने के नाते, इनके लीडर के बयान पाकिस्तान की संसद में चलते हैं भारत को कमजोर करने के लिए। जब मरियम नवाज वहां की नेत्री है, कह रही है पाकिस्तान को इतना नुकसान हुआ है कि अभी भरपाई नहीं हो पाएगी। देखिए, इमरान खान कह रहे हैं कि माशाअल्लाह जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन गए हैं, लेकिन मैं सच कहूं तो राजा का खिताब उनको देना चाहिए था। मरियम नवाज कह रही है कि इतना पीटा है भारत ने कि इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। आप लोगों को लग रहा है कि कुछ नहीं करा। अभी आप खुद यहां पर कह रहे थे वो हमारे यहां 200 किलोमीटर अंदर आ गए, हमने कितना करा, कितना नुकसान हुआ आपको दिख नहीं रहा? 11 एयरबेस उड़ गए। क्या बात कर रहे हैं? 26 लोगों की मृत्यु हुई है, 26 लोगों का कत्ल हुआ है। क्या ये कम है? कितने और कत्ल करवाना चाहते हैं आप, ये बताइए। और ये कहते हैं कि हमने कोई गद्दारी करी है। इनको याद कराता हूं कि 26/11 को क्या हुआ था। 26/11 को क्या हुआ था? निशाने पाकिस्तान मिलना चाहिए राहुल गांधी को। 1 मिनट में उस पर भी आता हूं। 26/11 को जब वहां पर हमारे सेनानी जब लड़ रहे थे, जब हमारे एनएसजी कमांडो लड़ रहे थे, नरेंद्र मोदी ट्राइडेंट होटल से 200 मीटर दूर खड़े होके वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और अगले दिन पूरे देश की अखबारों में फ्रंट पेज पर क्या छपा था पता है ना? पंजा और खून। और उस तरह से क्या लिख के आया था आपको भी सारी चीजें पता है। देश के साथ गद्दारी इन्होंने करी है। ये गद्दारी की बात, मुखबिरी का इतिहास इनका है, चाहे वो सावरकर का हो आजादी से पहले का, चाहे वो जयशंकर जी मुखबिर है। मुझे पूरा करने हमारा देश का विदेश मंत्री मुखबिरी कर रहा था, आपको लगता है? मुझे पूरा करने दीजिए। मैं बिल्कुल आपको संरक्षण दे रहा हूं और आपसे सवाल पूछ रहा हूं। क्या आपको लगता है देश का विदेश मंत्री मुखबिर है? आपको लगता है ये जो राहुल गांधी ने बोला, मैं उस पवन खेड़ा ने बोला? इनका मुखबिरी का इतिहास सावरकर, मुखबिरी का इतिहास श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मुखबिरी का इतिहास मोरारजी देसाई, मुखबिरी का इतिहास जो है वो भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी का मुखबिरी का भी इतिहास है। इन्होंने बुलाया, इन्होंने नवाज शरीफ को अपनी शपथ विधि में बुलाया, नवाज शरीफ के जन्मदिन पर गए। आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जाकर के बैठता है, वो आपको पसंद आता है। विवेक श्रीवास्तव वहां पर है, आप कहां खड़े हैं बताइए? मैं यहां खड़ा हूं कि न पंगा करना ना कुछ और करना। पाकिस्तान के आतंकी अड्डे तबाह हुए कि नहीं हुए? हाँ या ना? कुछ हुए,
9 हुए। हाँ, 11 एयरबेस तबाह हुए कि नहीं हुए? नहीं, अब ऐसे तो आप आर्मी की तारीफ कराएंगे तो मैं बोलूंगा हाँ, आर्मी की फौज ने तारीफ बहुत नहीं अच्छा हुआ है काम भाई। किया। 11 एयरबेस फौज ने तबाह हुए बहुत कि अच्छा नहीं काम हुए? किया। एक सेकंड, अब जवाब दीजिए। अब बात बताइए, अगर भारत के विदेश मंत्री उनको जानकारी दे रहे हैं आपके अनुसार, तो उनके 9 आतंकी अड्डे तबाह हैं, उनके 11 एयरबेस तबाह हैं, पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी हिट हो गई है, मतलब मजाक थोड़ी है। और आप समझ रहे हैं, और यहाँ पर एक सरदार खड़ा है, और मैं सरदारों को बड़ा सरदार मानता हूँ। गोल्डन टेम्पल निशाना था, हरमिंदर साहिब निशाना था, ड्रोन और मिसाइल छोड़े गए। और शर्मनाक बात यह है कि आप लोगों को लगता है कि उसके बाद आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। जवाब दीजिए। आप सुनिए, हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, जो विदेश की नीति है, उसका एक बड़ा फेलियर था। किसी ने आर्मी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं किया, किसी ने नहीं कहा एक्शन नहीं हुआ, किसी ने नहीं कहा वहां बमबारी नहीं करी, हमने नहीं मारा। लेकिन किया क्या हमने? अगली सुबह पाकिस्तान के अकाउंट में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का पैसा पहुंचता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। रातों रात डोनाल्ड ट्रंप खड़े होकर के कहते हैं मैंने दोनों को बिठाया, मध्यस्थता कराई और शांति अब होगी। सीज फायर कौन डिक्लेयर करता है? अमेरिका का राष्ट्रपति। व्हाई नॉट माय प्राइम मिनिस्टर? अगर मोदी सीज फायर डिक्लेयर करते हैं, हम प्राइड फील करते हैं। ओके, यू मेड योर पॉइंट सत्यप्रकाश मिश्रा, योर 50 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। अगर सवाल राहुल गांधी का है तो अब मुझे बिलावल भुट्टो और राहुल गांधी में कोई अंतर दिखता नहीं है। दोनों नॉन सीरियस बात करने के लिए फेमस है। अंतर एक है कि बिलावल भुट्टो अपने देश का साथ देता हुआ दिखता है, राहुल गांधी नहीं दिखते। इसके सबसे बड़े कारण क्या हैं आखिर? क्योंकि राहुल गांधी अपने देश का साथ नहीं दे रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं दे रहे। कैसे? वो राजनीति कर रहे हैं और बहुत घटिया किस्म की राजनीति कर रहे हैं। वो अपना मुंह छिपा रहे हैं। प्रभु ठीक है, आपके समर्थन किया, ठीक है, सरकार का मैं समर्थन, हमने अपनी सेना का देखिए, आई लव यू तो बोला आपने। विजय विटेट्टीवार कह रहा है कि 15,000 के ड्रोन के लिए 15 करोड़ रुपए की मिसाइल खर्च हो रही है। गोल्डन टेम्पल के लिए मैं कहता हूं अपनी सरकार को, हरमिंदर साहिब के लिए चाहे छोटा सा बम भी आए, उसके लिए चाहे 20-25 करोड़ की मिसाइल खर्च हो जाए, उस पर रुकना नहीं है, क्योंकि हरमिंदर साहिब हमारी आन बान और शान है। आप इससे एग्री करते हैं नहीं करते? सदा साहब बिल्कुल एग्री तो करते हैं। विजय विटेट्टीवार को क्या बोलेंगे? बिल्कुल विजय विटेट्टीवार को क्या बोलेंगे आप? ना विटेट्टीवार ने हरमिंदर साहब पे नहीं बोला, तो क्या बोला उसने? लिंक मत करिए। अरे मैं कह रहा हूं 15,000 की मिसाइल है, अगर अंसार हरमिंदर साहब की रक्षा होनी चाहिए, वो हुई है। वो हरमिंदर 15,000 साहब की की मिसाइल रक्षा हुई है। वाजिब मैं ये कह रहा हूं हम सेना के साथ है, लेकिन सरकार जो राजनीति करती कमाल है, है। जिस पूछ तरह रहे हैं से हमारे कितने नरेंद्र पूछा जा रहा है हमारे मोदी इस कितने रफाल ऑपरेशन गिरे, सिंदूर पूछा पे जा रहा है, बीजेपी हमारी का लेबल स्ट्रेटेजिक लगाना जानकारी चाहते चाहता है, हैं। हम जाननी वो कह चाहिए रहे हैं कि ये नहीं होगा। जा रहा है। अरे युद्ध भी तो दिमाग से लड़ा जाता है ना, साहब, दिमाग से लड़ा जाता है ना दिमाग से ये। लड़े हाँ, दिमाग से लड़े अभी तक। क्या हासिल हुआ? जी, हासिल क्या हुआ है? ओके, दिमाग से लड़ा जाता है युद्ध। हासिल क्या हुआ है मैं कुछ नहीं बताता हासिल हूं। हुआ, लड़ा जाता है युद्ध। राहुल गांधी को मिर्ची इस बात की लगी है कि 26/11 के बाद एक काम नहीं किया इन लोगों ने। वहां पे जो कालिक पुती मुंह पर, अभी वो कालिक पूरे देश को, मोदी जी ने जो सैन्य शक्ति को हमला किया, पाकिस्तान के एयरबेस उड़ाए, पाकिस्तान के एयरबेस उड़ाए, उसके आतंकवादी ठिकाने उड़ाए ऑपरेशन सिंदूर से। तो राहुल गांधी जी के ऊपर जो 26/11 के बाद का कालिक पुता था, वो पूरे भारत को दिखा है। रुक जाइए, अरे रुकिए यार, अरे रुक जाइए ना, अभी बता रहे हैं। आप ये बताइए यार, प्लीज दिस इज नॉट, मैं चला जाऊं, आप बोले, आइए यहाँ बोलिए, ट्रम्प को मध्यस्थता करने क्यों दी? लेट गो, मुझे ये बताइए, नहीं आप ही बोलिए, ट्रम्प को क्यों आप ही बोलिए, आइए वही बोलिए, ट्रम्प को क्यों नहीं पूछा? आप ही बोलिए, ट्रम्प क्या क्यों नहीं पूछा कि मेरे अंगने में मैं बोल रहा हूं ना, ट्रम्प को बोल रहा हूं ना, आप भी बताइए ना। मैं भी ऐसे नहीं देंगे, आप बोलने नहीं दे रहे। ट्रम्प को क्यों नहीं पूछा कि मेरे अंगने में तेरा क्या काम है? अरे बैठिए, तो मोदी का काम है। अरे बता रहा हूं ये मोदी का काम है। अरे ठीक है, अरे बैठिए वहां, बैठिए, बताएंगे। ट्रम्प दादागिरी करेगा। सरदार भी है और सरदार भी है, तो उछलेंगे भी आप बीच में भी, और अभी और लगाएंगे तो मैं उधर अभी और मिर्ची लगाएंगे आपको, अभी पॉपकॉर्न की तरह और उछलेंगे आप। अभी काली और ठीक है, अब शांति, ताली बजने जब तक की शांति में। ओके, मैं अंसार रजा आपके पास आता हूं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ और भरपूर हुआ, लेकिन उसके बाद सियासत भी भरपूर हो रही है और वो देश के विचारों को चकनाचूर कर रही है। क्या आपको जायज है, लगता है ये? देखिए अमित जी, मैं इन सब लोगों के उसमें तो बीच में नहीं पड़ना चाहता। मैं एक बात जानता हूँ, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या विपक्ष का लीडर हो, एक अदब होना चाहिए सबके लिए।
चूंकि हमें पड़ोसी मुल्क भी देखता है और हमारे देश के लोग भी देखते हैं। हमारे देश में जो लोग रहते हैं वो देश के गद्दार नहीं हैं, सबको दर्द है जो पुलवामा में हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि हमें भाषा की संयमता रखनी चाहिए। हम पढ़े लिखे लोगों में शुमार होते हैं, हमें दुनिया देखती है, हमारे मुंह से क्या निकल रहा है वो सब चर्चा में आता है। तो मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं आपके टॉपिक पे आना चाहता हूँ। पहले एक शेर से मैं अपनी बात को बहुत बढ़िया शुरू करता हूँ, इसलिए कि माहौल आपके यहाँ बहुत ज़्यादा, मैं तो सोच रहा था पता नहीं कब ये सीज फायर होगा। मेरी जन्नत पे अब आतंक का साया नहीं होगा, यकीन इतना है हमको फिर कभी ऐसा नहीं होगा। सबक ऐसा सिखाया वूमिका और सूफियाने के, दोबारा मुल्क में अब दूसरा पुलवामा नहीं होगा। जी जी जी, हम आए अपने टॉपिक पे कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है हमें उस पर बहस करनी चाहिए। राहुल गांधी ने क्या किया है, अब उदित राज ने क्या किया है, अब क्या करिए। देखिए, दो आदमी हिंदुस्तान में हमने, संजय राउत क्या बोल रहे हैं, सुन तो लीजिए जी। कहां आप झड़े में कूड़ा फैला रहे हैं आप है? अरे उदित राज, छापरा साहब हमारे बहुत काबिल लीडर हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि कांग्रेस को बचाना है तो उदित राज से दूर रहिए, और उद्धव ठाकरे को अगर अपनी पार्टी बनाना है तो संजय राउत जैसे के मुंह पे टेप लगा दीजिए। ये मुल्क में बर्बाद कर देंगे। ये संजय राउत को टेप लगा देंगे तो डेली सुबह 11 बजे क्या बोलेंगे? सर 11 बजे क्या बोलेंगे, बर्बाद तो कर दिया दोनों बाप बेटों को, अब बचा क्या है? दोनों बाप बेटों को, उद्धव को भी और उसके बेटे को भी। अब आ जाइए, हम आते हैं सिंदूर पे। देखिए, हमारी सेना ने, और मैं तमाम पार्टी के लीडरों से, अपने मुल्क के लोगों से गुजारिश करूंगा, जब मुल्क की बात आए, हमने 9 ठिकानों पे हमला किया या 9000 पे, डंके की चोट पे बोलना चाहिए कि हमला किया तो किया, मीन में नहीं निकालना चाहिए कि कितने मरे कितने नहीं मरे। हमने, हमारी सेना ने और हमारे मोदी के कलेजे ने पाकिस्तान को पानी पिला दिया है। जब मुल्क की बात आएगी हम अपने देश के साथ खड़े हैं, कुछ भी हो जाए। भारत माता की वंदे कुछ भी हो जाए, हमारा भारत आज पूरी दुनिया में डंका बज चुका है हमारा कि हमने पाकिस्तान को ठोक दिया। और फिर अगर आपकी इजाजत हो 2 मिनट की, जी जी, तो एक शेर और सुना जी जी जी। जो भारत को मिला हर दौर में सम्मान कहते हैं, जहां भी हम पहुंच जाएं हमें इंसान कहते हैं, और जिसे दुनिया के दहशतगर्द अपना घर समझते हैं, उसी नापाक को सब लोग पाकिस्तान कहते हैं। वेरी गुड, जय हिंद, वंदे मातरम। ओ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, और मैं ये कह सकता हूं आज गर्व से कि मुझे अब्दुल हमीद और डॉक्टर अब्दुल कलाम की सीख अपने भाई में दिखाई दी। और इनके लिए यहां जो दर्शक बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं, सारे लोगों के लिए मैं कहूंगा इनका जज्बा क्या है, मैं भी शेर अर्ज करता हूं। अरे वाह, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये है हमारे भाई, अब इनके लिए भी कह देते हैं, इनको भी बताना जरूरी है। ये वो है, सांप जब तक आस्तीनों के ना मारे जाएंगे, हौसला जितना भी हो सारे जंग हारे जाएंगे, क्योंकि ये लोग हमारे बीच में, ये लेफ्ट वाले ऐसे हैं। इनका मैनिफेस्टो लेके आया हूं, अमी भाई इस पे ध्यान दीजिएगा। कह रहे थे हम पाकिस्तान से बात करेंगे, एक जी, जी, दूसरा सारे न्यूक्लियर जितने हथियार हैं सब खत्म कर दो, तीसरा ये इनकी पार्टी का मैनिफेस्टो, इनकी पार्टी का मैनिफेस्टो लेके आया। सुनिए, अब एक बात, 27 नक्सली ढेर हुए, उसमें 1 करोड़ के इनामी नंबला केशव राव, वो भी ढेर हुआ। ये इनका रेजोल्यूशन है, क्या कहता है? हम कंडेम करते हैं कि इनको आपने हत्या कर दी है। ये अब आप बताइए, अगर देश को सुरक्षित मोदी जी करते हैं, ऐसी पार्टी सांप से क्या कम है? अंदर बैठ के हमें डसते हैं, इनको सबक सिखाए कि ना सिखाए? आप बताइए, आप बताइए। ये सपोले हैं, अगर कोई काम करेंगे तो कहेंगे हत्या कर रहे हैं। ऐसे घोषणा पत्र लाकर अपनी अपनी पार्टी खत्म कर ली। आप हाय तौबा मचा रहे हैं, पाकिस्तान को पानी चाहिए। देखिए, आपकी पार्टी ने प्रदर्शन करा नहीं करा? बिल्कुल किया। 10 साल से इस मुल्क के अंदर हम डिबेटें करते रहे और यहां पे आकर के नारे लगते रहे, अखंड भारत बनेगा, हम तोड़ देंगे बलूचिस्तान, सिंध अलग हो जाएगा, पीओके हमारा,
ये पाकिस्तान भी हमारा, बांग्लादेश भी हमारा, हम इतना बड़ा भारत बनाएंगे, प्राचीन जो भारत था। उसके बाद आप 4 दिन के बाद यहां पे आकर के प्रवक्ता लोग कहते हैं न्यूक्लियर पावर था साहब, चाइना की बैकिंग भी थी, हमने एंगेज करा और इन 9 ठिकानों को हम खत्म करके आए हैं। ये गिमिक्स को बंद करिए। गिमिक्स का हिंदी में अनुवाद करके बताइए क्या है गिमिक्स का मतलब? अब आप जब भारत झूठ बोल रहा है आपको? नहीं सुनिए, जब आपने सीज फायर किया है, फिर उसके बाद जा करके आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री? कभी कहते हैं खून में सिंदूर है। आप जाइए मंदिर, करणी माता के मंदिर रोज जाइए, पूजा करिए, सिद्ध स्थल है, लेकिन हर चीज में राजनीति का दिक्कत है। हर चीज में राजनीति। अगर एयरबेस में जाते हैं, आदमपुर गए, वहां पे सेना के साथ नारे लगे भारत माता की जय, दर्द तुम्हें क्यों हुआ? क्या पाकिस्तान के नारे लगेंगे भारत में? क्यों दर्द हुआ? इन सबकी रगों में भी इन सबकी रगों में भी खून है और सिंदूर है। बिल्कुल कमाल की बात कर रहे हैं। तो फिर आप बताइए ना, हमारी बहनें थी जिन्होंने मोदी ने बोला मेरा दिमाग ठंडा है लेकिन मेरा खून गर्म है। मेरे मैनिफेस्टो में लिखा है लेट्स टॉक कमाल की बात करते हैं, तब आप कहते हैं माता के मंदिर में आपने सवाल खड़ा करा। सुनिए, नहीं, करनी माता के मंदिर में सवाल क्यों खड़ा करा? नहीं, एक सेकंड, मैं आज इसका जवाब जानना चाहता हूं। करनी माता के मंदिर पर आपने सवाल क्यों खड़ा करा? करणी माता का मंदिर सिद्ध स्थल है, पूजनीय है, जाना चाहिए, पूजा करिए, लेकिन मेरे प्राइम मिनिस्टर हर धार्मिक स्थल का जो प्रयोग है वो राजनीति में करते हैं, ये गलत है। आप जो है किसी एक करनी माता का मंदिर बॉर्डर के पास है। हाँ, बॉर्डर के पास पाकिस्तानियों ने उसको टारगेट करने की कोशिश करी वो बचे रहा। ये मंदिर था जो पाकिस्तान ने टारगेट किया और बचे रहा। आप कहते हैं आपको ये भी नहीं पता। 65 की जंग में सुनिए, करनी माता मंदिर क्या है? 65 की जंग के अंदर पाकिस्तान ने टारगेट करने की कोशिश करी, 71 की जंग में कैसे टारगेट करने की कोशिश करी, लेकिन मां करनी का प्रभाव ऐसा था, वैभव ऐसा था, वो जोत ऐसी थी जिसको पाकिस्तान बुझा नहीं पाया। और प्रधानमंत्री अगर उसके दर्शन करके आते हैं, पूजा अर्चना करके आते हैं, तो आपके पेट में दर्द होता है? आपके पेट में दर्द होता है? मतलब ये ओके, ये देखिए, इसका जवाब अंसार रजा जरूर देना चाहिए। क्या करनी माता के मंदिर नहीं जाना चाहिए मोदी को? क्या पानी खुलना चाहिए पाकिस्तान का? सुनिए, ओके, अंसार रजा 20 सेकंड। देखिए, हमारा मुल्क धार्मिक मुल्क है, धार्मिक आस्थाएं हमारे मुल्क में हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी आज़ादी है, कौन मंदिर को मानता है, कौन मस्जिद को मानता है, कौन गुरुद्वारे को मानता है, कौन गिरजाघर को मानता है। हम मुसलमान हैं, हमको अजमेर के ख्वाजा पे घमंड है, हमको अपने अजमेर के ख्वाजा पे इतना भरोसा है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा जालिम राष्ट्रपति था जिसको मुशर्रफ कहते हैं, उसने भी वहां आकर के माथा टेका। कहां? अजमेर शरीफ में आकर माथा टेका। तो जब तक हमारा गरीब नवाज और हमारे धार्मिक स्थल है, हमारे मुल्क का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दूसरी चीज, आप बार बार सिंदूर की बात कर रहे हैं, सिंदूर की कीमत क्या होती है वो मोदी जी ने पाकिस्तान को ठोक करके दिखाया। सिंदूर की क्या कीमत होती है, और मैं उस आदमी को सलाम करता हूं जिसने लफ्ज़े सिंदूर को इस वार का नाम दिया। ओके, मोदी ने ही नाम दिया ऑपरेशन जिसने भी दिया, मैं उनको सलाम करता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर जो किया उसे लेकिन दिखा दिया कांग्रेस कि भारत में ऑपरेशन अब विवेक जी क्या सवाल कर रहे थे आप? नहीं, इंटरनेशनल मीडिया में वो कह रही है बीबीसी की जो एंकर है, बीबीसी के हम गुलाम हैं, बीबीसी के हम गुलाम हैं, लेफ्ट बीबीसी का गुलाम हो सकता है, भारत के लोग गुलाम आपको यकीन किस पे है? बात है, आप पाकिस्तान पे यकीन करते हैं? जो इंपॉर्टेंट तो बोल नहीं पाते वो लोग, इंपॉर्टेंट जैसा शब्द तो वो बोल नहीं पाते, वो आर्म्ड फोर्सेस तो बोल नहीं पाते हैं। मतलब आप कमाल की बात कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं मतलब उन नमूनों को आप यकीन कर रहे हैं उन पे? आप सुनिए पहले, कमाल, जैसे पाकिस्तान ने लास्ट वर्ल्ड कप जीता है, पिछला विवेक जी के अनुसार पाकिस्तान पिछला वर्ल्ड कप भी जीता है, फुटबॉल का भी वर्ल्ड कप पाकिस्तान ही जीता है, आपको पता नहीं है? ये सारे वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत रहा है। अच्छा मैं बताऊं, मिस यूनिवर्स भी पाकिस्तान से है, मिस वर्ल्ड भी पाकिस्तान से है, विवेक जी की भाषा के अंदर। वो तो तब भी सेलिब्रेट कर रहे थे, उनका सेलिब्रेशन तो खत्म नहीं होता। देखिए, हार के सेलिब्रेट करने का ये ट्रेंड नया आया है इस दुनिया के अंदर, लेकिन पाकिस्तान में बड़ा पुराना है। 71 की वॉर के बाद भी वो सेलिब्रेट कर रहा था। सोचिए, उस पाकिस्तान पे भरोसा करते हैं। पाकिस्तान का जर्नल इंपॉर्टेंट को क्या कहता है? इंपॉर्टेंट, नपुंसक। आप पाकिस्तान पे भरोसा कर रहे हैं? पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं 10 सेकंड। विवेक जी हमारे बहुत अच्छे आदमी, पढ़े लिखे आदमी हैं। पाकिस्तान का हाल जानते हो क्या हो? क्या? अपने दुख से उतना परेशान नहीं जितना दूसरे के सुख से परेशान है। ये पाकिस्तान का हाल है। जानते हैं क्या है? एक आदमी 2 मिनट का 30 सेकंड का टाइम ले लेना। एक आदमी कब्र की मिट्टी पे हवा कर रहा था जी। किसी ने पूछा
कि भाई क्या कर रहे हो? कहा कब्र की मिट्टी सुखा रहा हूं। कहा क्यों? कहा मेरी बीवी मरने से पहले कह गई थी कि जब तक मेरी कब्र की मिट्टी न सूख जाए तुम दूसरी शादी मत करना। कोई नालायक आता है डेली पानी डाल के चला जाता है, ना कब्र सूख पा रही ना मेरी दूसरी शादी हो पा रही। वही हाल पाकिस्तान का ये है। तो दूसरी के चक्कर में नहीं है, है, इनका तो धर्म भी इजाजत नहीं देता भाई इनको। जी मैं कह ये रहा हूं इनका तो धर्म भी इजाजत नहीं देता। ऑडियंस से सवाल क्या है? सवाल आप एक, पहले मैं युवाओं से सवाल लेता हूं। ओके, खून है रगों में या सिंदूर है? जवाब खड़े होकर। सर, ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम अटैक में उतनी देर जो अटैक चला उस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस उतनी देर तक कहाँ थी? ये सवाल है आपका, अच्छा सवाल है। ओके, मेरा कहना है कि जैसे ये लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठा रहे हैं, उन सब प्रूफ मांग रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, जब ये कश्मीर में हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ, तब कांग्रेस कहाँ थी? और जब 1984 में सिख दंगा हुआ था, तब कांग्रेस के जो नेता थे जेडी टैक्टर वगैरह, वो भी आज खुलेआम खुल रहे हैं। जी जी जी, ओके। जब देश जो है युद्ध के माहौल में हो, ऐसे माहौल में अपने राइफल का मजाक उड़ाना और ऐसा बयान देना जिससे दुश्मन देश के मनोबल उठाता हो और अपनी सेना और अपने देश के मनोबल को गिराता हो, ये अपराध की श्रेणी में आता है कि नहीं आता? श्रेणी में आता है कि नहीं आता? ओके सवाल ये है कि जब ट्रंप ने साबित कर दिया है कि उन्होंने मध्यस्थता नहीं की है, तो ट्रंप का नाम बार बार क्यों लिया जा रहा है? ट्रंप का नाम क्यों लिया जा रहा है? ओके ओके, चरण सिंह सापरा आपके पास आता हूं। ये ट्रंप से आपको इतना प्यार क्यों हो रहा है? ट्रंप तो कह रहा है मैं रशिया की लड़ाई भी रुकवा रहा हूं, लेकिन रशिया नहीं मान रहा। भारत की एमईए ने मना कर दिया कि हमारा कोई मतलब नहीं है। ट्रंप से क्या मोदी जी ने ट्वीट करा? ट्रंप से हमको प्यार नहीं है, लेकिन ट्रंप पिछले 12 दिन में 8 बार क्लेम कर चुका। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ने ट्रंप को कहा भाई मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? देखिए, ऐसा है, पाकिस्तान क्या कहता है आपको मालूम है? राहुल गांधी से, मेरे अंगने में तुम्हारा ही काम है, जल्दी से आओ। और मैं प्रमाण के साथ कहता हूं, ये डॉजियर है पाकिस्तान का। सब लोग देखिए, ये डॉजियर में राहुल गांधी का वक्तव्य यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान गया, उन्होंने राहुल गांधी को कोट किया। दूसरी बात, आप सोचिए कैसे मनोबल तोड़ते हैं सेना का। ये बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं मैं, बीच में गलत, मैं इसका उत्तर दूंगा। आप दीजिए, अपने टाइम पे दीजिए। मैं कब कह रहा हूं, आप बिना सुने कैसे उत्तर दे देंगे? हाँ। गाय हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है। सेना का मनोबल, अरे भैया, सेना का मनोबल अभी भैया कहेंगे बैल हमारा बाप है, नंबर नहीं देंगे। बोलिए। सेना का मनोबल, सेना का मनोबल कैसे तोड़ते हैं मैं दिखा रहा हूं आपके चैनल पे। 6-7 की रात वो रात थी जब वहां के 9 आतंकी लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त कर रही थी हमारी वायुसेना। 7 तारीख का कर्नाटका कांग्रेस का ट्वीट है, विश्व में अहिंसा का रास्ता लेना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ये है। किसी की बात ना माने, पी चिदम्बरम की बात तो मानेंगे। पी चिदम्बरम ने पहली बात क्या कही? इतनी क्षति पहुंचाई पाकिस्तान को, सीजफायर ठीक था। और ट्रंप पे कह रहे हैं, ये भी उत्तर ले लीजिए। पहली बात, द्विपक्षीय मामला है, अमेरिका हमारे साथ खड़ा रहा है। दोस्तों की संख्या बढ़ाओ और दुश्मनों की संख्या कम करो, ये रूल नंबर 1 है युद्ध का। लेकिन किसी माइकल आल में इतनी हिम्मत नहीं है जो मोदी जी पे दबाव बनाए। मोदी जी दबाव दूसरों पे बनाते हैं, ये बात याद रखो। और डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा 11 मई 2025 को कि उनका फोन आया थर-थर कांपते हुए, पाकिस्तान कांपा। अब तो मरियम नवाज भी कह रही है कि हमारा को नुकसान हुआ। एक बात बताइए, आप बार बार कहते हैं हम उनके साथ हैं। देखिए, जब अटैक नहीं हुआ था तो कह रहे थे अटैक करो। रफेल तक का मजाक उड़ाया कांग्रेस पार्टी ने। और कोई छोटा मोटा नेता नहीं था। सवाल सुनिए, कोई छोटा मोटा नेता नहीं था। अजय राय यूपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। उसके बाद विजय वडेट्टीवार लगातार बोल रहे हैं कितने रफेल गिरे। राहुल गांधी खुद कह रहे हैं भाई कितने हमारे जहाज गिरे। क्या आप बताते हैं? युद्ध के अंदर बताया जाता है अपना कितना छोटा मोटा भी नुकसान हुआ हो तो कोई बताता है? अगर आपको लगता है ये जायज है, ये तमाम सवाल, और आप फिर कह रहे हैं हम इनके साथ हैं, ये कैसा साथ है? ये कैसा साथ है? जितने भी सवाल पूछ रहे हैं वो राजनीतिक तौर पर सीजफायर के बाद, 1 मिनट, सीजफायर के बाद पूछ रहे हैं। हमने जब तक लड़ाई चल रही थी हमने एक भी सवाल नहीं गलत कह रहे हैं। अभी ऑपरेशन और दूसरी बात, और ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है अभी। बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। और ये कहते हैं शांति, ऑपरेशन सिंदूर तो चल रहा है अभी। 1 मिनट, ये कहते हैं कि सेना का मनोबल गिराते हैं। हमारी सेना को कमजोर समझते हो? हमारी सेना का मनोबल इस तरह से गिर जाएगा? कोई भी लीडर, हमारी सेना, राहुल गांधी पे बोलो, कोई भी लीडर, मेरी बात पूरी होने दो। हमारी सेना चीनी सेना से कभी पिट नहीं सकती है। जूते के नीचे रखते हैं हम चीनी सेना को। राहुल गांधी से पूछे जाके। अच्छा, मैं बोल रहा, बीच में बोल रहा कि नहीं?
ये बीच में बोल रहा है कि नहीं? हाँ देता हूँ ना, अरे देता हूँ, अरे रुक, अभी दो, देता हूँ, अभी दो, चीन अभी चाहिए उत्तर के लिए। राहुल गांधी ने क्यों अपमान किया? दूंगा ना, उत्तर दीजिए। शांति, गौरव बिल्कुल शांति। चीन के बारे में ये बात करते हैं, अरे आप छोड़ो इसका चीन उत्तर के दो। साथ में, चीन के साथ में ये लोग जाकर के बैठ के वहां पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में इन्होंने एग्रीमेंट नहीं किए, क्या नहीं किए? चीन की ये बात करते हैं 120 बिलियन डॉलर का ट्रेड हर साल हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। विवेक जी और विवेक जी और सेना विवेक जी और चरण सिंह साहब, ऑडियो डाउन, एक सेकंड, एक प्रश्न है, रैपिड फायर राउंड करते हैं आप दोनों के साथ। अब बताइए 26/11 के बाद, एक सेकंड शांति, आप बैठिए, एक सेकंड, 26/11 के बाद तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने, जो कांग्रेस अब कह रहे हैं हमें पीओके चाहिए, बलूचिस्तान चाहिए, एक पूरी लिस्ट लेके आ गई है, डिमांड लिस्ट कि मोदी जी बलूचिस्तान लाके दे, सिंध लाके दे, पीओके लाके दे, यही डिमांड लिस्ट है ना। 26/11 के बाद मिलिट्री एक्शन क्या लिया था? 26/11 के बाद कांग्रेस की और लेफ्ट की सरकार ने मिलिट्री एक्शन क्या लिया था? मिलिट्री एक्शन हर बार जरूरी नहीं होता, यही मैं करने आया था। मिलिट्री एक्शन और किस शर्त पे बोला जा रहा है? मिलिट्री एक्शन जरूरी नहीं होता, हर बार हर आतंकी हमले के बाद अब मिलिट्री एक्शन जरूरी नहीं होता, यही बोला। और हाथ खड़ा करिए, आप लोगों ने यही सुना? व्यूअर्स आप भी उधर से थम्स अप लिख के भेजिए, एक्स पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पे, यही बोला विवेक श्रीवास्तव ने। 126 निर्दोष हिंदुस्तानियों का कत्लेआम हुआ था, उससे बड़ा आतंकी हमला भारत पे नहीं हुआ, और ये कहते हैं कि उसके बाद मिलिट्री स्ट्राइक करने की क्या आवश्यकता थी? आई रेस्ट माय केस। लेकिन कोई कुछ सुनाना चाहता है? किसी के पास कुछ है? माँ मैं जाऊंगा फौज में, दुश्मन की रहूंगा खोज में, और सीमा का पहरा दूंगा, देश रहेगा मौज में। बहुत शानदार, माँ मैं जाऊंगा, बहुत शानदार। और भारत माता की जय, वंदे मातरम।